हे हेलो फैमिली, होप आप सारे ठीक होंगे। तो काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं लाइक कि हमारा कैश कब तक आएगा। हमने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दे दी हुई है, चाहे वो डेफर स्टूडेंट हो चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो। तो इस वीडियो में ना मैं कुछ चीज़ समझाने लगा हूँ। आई होप कि वो चीज़ आपको समझ आ जाए, तो इसलिए इसको ना देखना, क्योंकि ये पूरी रॉ वीडियो है। लाइक मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है इस वीडियो के रिलेटेड, ना मैं करता हूँ। तो पहली चीज जो इसमें हमें समझने की ज़रूरत है यार, देखो कैस्ट लेटर की ना मेरे हिसाब से तो जो डेफर स्टूडेंट्स हो गए हैं, जहाँ अगर आपकी एप्लीकेशन चली गई है तो उसके बाद कोई टिप्स काम नहीं आती है, कोई कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जब प्रोसेस टाइमिंग होगी वो यूनिवर्सिटी तब ही करेगी। उसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि जब आपने कैश रिक्वेस्ट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर दिए हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली मेरा भी होता है, और साथ में जो डेफर स्टूडेंट्स हैं उन सबका ये क्वेश्चन है कि हमें कैश कब आएगा, क्योंकि हमारी एडमिशन्स डेफर हो चुकी हैं। तो जितना मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म किया था, तो इसमें क्या होता है ना कि एक तो अगले इनटेक के लिए जो फ्रेश कैंडिडेट्स भी अप्लाई करने हैं, और जहाँ तक मेरी यूनिवर्सिटी की मुझे अपडेट मिली थी कि वो अप्रैल और मई इनटेक के लिए कैंडिडेट कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। लाइक वो जिनको डेफर किया हुआ स्टूडेंट्स को जैन इनटेक के लिए, तो वो उन्हीं को प्रोसेस करेंगे आगे, लाइक उस अप्रैल और मई इनटेक के लिए। अब बात करते हैं कैश की। देखो यार, पहले था कि जब तक जैन इनटेक अभी तक कंप्लीट मेरे ख्याल में उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, वो अभी भी जो जैन इनटेक की प्रोसेस है वो चले जा रही है। लाइक क्योंकि उनका स्टार्ट तो हुआ नहीं है जैन इनटेक, क्योंकि जो मेरी यूनिवर्सिटी है 17th ऑफ जैन को उनका कोर्स एनरोलमेंट स्टार्ट होगी, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी वैसे ही होगा सब कुछ, ठीक है। अब आप ये सोचो कि जो जैन इनटेक वाले हैं उनमें से भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक कैश लेटर ही नहीं आया है, और वो एंड मोमेंट में कैश इशू कर रहे हैं जैन इनटेक वाले बच्चों को भी, ठीक है। तो जब तक अभी जैन इनटेक वाले सब बच्चों को ही कैश लेटर नहीं मिला है, तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि यार वो हमें कैसे दे देंगे। क्योंकि पहले तो चलो उन्होंने डेफर किया, या जो भी हुआ हमारा ना, हम डेफर्ड हैं ऑलरेडी। तो अब तो वो हमें अप्रैल मई या सितंबर इनटेक के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सितंबर के लिए अप्लाई किया हुआ और वो फ्रेश एडमिशन है। तो देखो यार, सितंबर के लिए ना अभी 6 महीने पड़े हैं। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन दे दी है, अगर पहली बात है तो ऑफर लेटर किसी को ही आया होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि डेफर स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर दिया है उन्होंने। अगर आपको ऑफर लेटर आ गया है तो आपने फॉर्मेलिटी कर दी है, तो फिर वेट करो ना यार। क्योंकि 6 महीने हैं, लगभग 6-7 महीने आप लगा के चलो कि सितंबर इनटेक के लिए। तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि यूनिवर्सिटी अभी विंटर ये जो अपने न्यू ईयर की वैकेशन हैं, जब भी यूनिवर्सिटी रीओपन होगी, वो ऑलरेडी हमारी प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। वो पहले देखेंगे कि जो जैन इनटेक जब तक उनका कंप्लीट नहीं होगा, सारे स्टूडेंट्स को वो कैश इशू नहीं कर देंगे, तब तक चाहे वो डेफर स्टूडेंट्स हो चाहे वो फ्रेश कैंडिडेट्स हो 2023 के आफ्टर जैन इनटेक का, तो वो नहीं करेंगे किसी की भी प्रोसेस। तो इस चीज़ को ना हमें भी समझना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल होता है ना, खासकर डेफर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि डेफर हो चुके हैं, फिर अभी हमें है कि कब प्रोसेस होगी, कैसे होगा, कहीं वापस डेफर ना हो जाए। तो इसका तो अगर मैं ऑल इन ऑल बोलूँ या क्रक्स बोल लूँ, इसका तो यही है कि ये सब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है। ना ही कोई एजेंट कर सकता है इसमें, ना ही पर्सनली, या अगर मेरे को आप बोलो तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ यार, मेरी कोई एजेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मुझे अपडेट आ रही है मैं वही आपको अपडेट दे रहा हूँ। और अगर ऐसा हो कि मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस भी, लाइक आज सुबह थोड़ा मेरे पास फ्री टाइम था तो मैं उसमें देख रहा था कि कैश की टिप्स या ये वो यूनिवर्सिटी के नए अपडेट, मतलब एक हफ्ते में ना कम से कम भी उनकी 10 वीडियोस आ जाती हैं। मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं ले रहा उस चीज़ में। तो बेसिकली मेरा मोटिव चैनल स्टार्ट करने का इसलिए था कि जो भी आपको ज़रूरत हो ना, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं मिली थी या नहीं मिल रही है, मैं वो ही आपको दे रहा हूँ जैसे जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फालतू की वीडियोस बनाने का फ़ायदा नहीं है यार, क्योंकि हम यहाँ पे ना, चलो ग्रोथ की बात तो बात की रही, ठीक है। कल को मैं अगर आपको 10 वीडियोस कैश लेटर के ऊपर दे दूँ, इसकी ये टिप्स है, मैंने यूनिवर्सिटी में फ़ोन किया तो उसका कुछ नहीं है। कोई एजेंट, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए, मैं तो एजेंट नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, आप मेरे को कमेंट करते हो, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, जब तक यूनिवर्सिटी हमारी प्रोसेस स्टार्ट नहीं करती है।
हाँ, इसमें ये हम कर सकते हैं, जब यूनिवर्सिटी रीओपन होती है या लाइक हफ्ते में एक रिमाइंडर कर दें, या हम उनको ईमेल कर दें, या विया कॉल कर दें। अगर आप कॉल कर दो इंटरनेशनल ऑफिस में तो मच बेटर है वो चीज़, अगर आप कर सको तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मैंने भी पहले, मुझे भी यही था, क्योंकि जो अपने इंडिया के ऑफिस हैं मेरी यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलरली, मैंने उनको कॉल की थी तो उनके मेरे ना तीन जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, तीनों से बात हुई थी मेरी। पहले उन्होंने बोला कि उनको, मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, उनको ये तक नहीं पता था कि मैं डेफर हो गया हूँ, सीरियसली। क्योंकि जब मैंने अपना कैश लेटर का ये फॉर्मेलिटीज वगैरह सबमिट करवाई थी, तो मेरे ऑफर लेटर में लिखा था कि मुझे इनिशियल डिपॉजिट ही करवाना है, जो भी था जितना भी। बट जब कैश लेटर का आया, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज भी भेज दी, मैंने खुद कॉल की कि मैम मेरे डॉक्यूमेंट्स आगे हो गए हैं या सर जो भी थे। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको लंदन कैंपस के लिए आपको 50% करवानी पड़ेगी। बट वो कहीं पे भी मेंशन नहीं था, बट तब था कि हाँ जल्दी जल्दी चलो ठीक है यार कर देते हैं, क्योंकि बाद में भी करनी है और अभी भी करनी है। उसके बाद इनका क्या था कि जब मैंने दिसंबर 2 को, चलो एक होता है ना कि हमें भी था कि फीस पहुंची भी है कि नहीं यूनिवर्सिटी में, और पहुंची भी है तो कितनी पहुंची है। तो मैंने 24, पहले तो मैंने 19 में सारी कर ली, फिर 24 को हुई थी, और उसके बाद मैंने दिसंबर 2 में मैसेज मेल डाली थी यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल ऑफिस है। तो उन्होंने मेरे को रिवर्ट किया था कि वी कैनॉट प्रोसेस यू फॉर द जैन इनटेक, क्योंकि उनकी सीट्स फुल हो गई हैं, तो वो मेरे को अप्रैल में कंसिडर कर रहे हैं। तब मैं समझ गया था कि डेफर, क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मेरे भी माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे थे। तो जो भी साथ में कैंडिडेट्स वगैरह थे मेरे साथ अलग से, तो मैं उनसे भी कांटेक्ट कर रहा था। बट जब वो चीज़ हुई है ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने दूसरे दिन अपने इंडिया के ऑफिस में कॉल किया, और उनको सिर्फ यही है कि जब मैंने उनसे पूछा कि मेरी अपडेट ऑन कैश, तो उन्होंने बोला हाँ यूर कैश विल कम विद इन 1 और 2 वर्किंग वीक्स। बट मैंने बोला कि मुझे ईमेल आ चुकी है कि मैं डेफर हो गया हूँ। तब उन्होंने चेक किया, फिर उनको जाके पता चल रहा है कि हाँ इस कैंडिडेट का डेफरमेंट हो गई है, और तब मेरे को बता रहे हैं ये चीज़। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इंटरनेशनल ऑफिस में कॉल करना या ईमेल करना मच बेटर है आपके इंडिया के ऑफिस। मेरा एक्सपीरियंस ये था मेरी यूनिवर्सिटी का, बाकियों का अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, मैं उसके बारे में मतलब कोई डिटेल में नहीं बोलूँगा, ना मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इस चीज़ में, ये चीज़ हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब हो गया चलो ठीक है डेफर है, ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने उनसे पूछा नहीं आपको कुछ नहीं आएगा, आपको कैश लेटर आएगा विद इन 1 to 2 वीक्स। तब भी यही बोल रहे थे कि मेरे को अप्रैल इनटेक का कैश भी आ जाएगा। फिर जब मैंने क्लियर आउट किया, फिर मुझे पता चला कि पहले ऑफर लेटर आएगा, फिर उसका इन्होंने बोला था कि मेरे को दिसंबर क्रिसमस से पहले पहले आपको कैश लेटर आ जाएगा। बट ऑल इन ऑल जब मैंने इंटरनेशनल ऑफिस में कॉल की थी, तब मेरे को पता चला कि वो उन्होंने अभी जैन इनटेक की प्रोसेस के साथ अभी वर्क कर रहे हैं। तो इन द फर्स्ट वीक और द सेकेंड वीक ऑफ द जनवरी दे विल प्रोसेस फॉर द अप्रैल इनटेक और मई इनटेक कैंडिडेट्स। तो ये चीज़ है। बाकी वेट कर लो यार, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि फंस तो गए ही हैं डेफर स्टूडेंट्स खासकर। तो जहाँ इतना रुक गए हैं, 3-4 महीने की और बात है। आई नो जिनका सितंबर इनटेक के लिए हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो इसमें आई होप कि कैश के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता जहाँ तक मेरा आइडिया है। तो ये चीज़ ना हमें खुद को समझानी पड़ेगी, पेरेंट्स को समझानी पड़ेगी, क्योंकि होता है यार फाइनेंशियल इतना करना ना कि, और हर कोई नहीं है कि सब इतनी फंडिंग एडजस्ट कर सकें या अरेंज कर सकें, तो सब ने पैसे लिए होते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट कुछ कर भी नहीं सकते हम इसमें। तो वेट करो, आई होप कि जैन में आ जाए। जैसे कि मेरा पर्टिकुलरली केस है, तो उन्होंने मेरे को यही बोला था कि इंडिया ऑफिस तो अभी भी यही बोल रहा है कि मेरे को आपको जैन का फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आ जाएगा, मतलब इतना कुछ। बट सीरियसली मैं बोलूँ, जब मैंने इंटरनेशनल ऑफिस में कॉल की थी तो उन्होंने मेरे को यही बोला हुआ जैन का, तो फिर मैं जैन 31 तक लेके चल रहा हूँ कि होप कि मेरा कैश आ जाए। तो यही है कैश के ऊपर, बाकी कुछ इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी 3-4 महीने पड़े हैं, और आपको पता है वीज़ा आ जाता है 20-21-25 दिन महीने में। अगर वो हमें मार्च में भी कैश देते हैं तो तब भी आ जाता है। बट यही करो, दुआ करो सारे कि सबको कैश मिल जाए, क्योंकि ठीक है अगर अप्रैल से डेफर हुए, फिर सितंबर का इनटेक या आगे का इनटेक तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके गाइस, इस वीडियो में यही था, तो साइनिंग आउट।